जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर 7 मार्च 2024 को होने वाला है और यदि अभी तक आपने केमिस्ट्री की तैयारी नहीं की है और की भी है तो आधे अधूरे, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं आपकी पूरी केमिस्ट्री की पूरी तैयारी कराऊंगा, ठीक है। देखिए मैंने इसके पहले फिजिक्स के भी आपको 30 महत्वपूर्ण टॉपिक बताया था। उस 30 टॉपिक को पढ़ के आप फिजिक्स का पेपर आराम से दे सकते हो और आराम से अच्छे नंबर ला सकते हो। आज बारी है केमिस्ट्री का। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न नहीं, टॉपिक बोलिए। ये ऐसे टॉपिक है ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% नहीं भैया 1000% आएंगे। यदि आप मात्र इस 30 टॉपिक को भी पढ़ लेते हो ना मेरे भाई, मात्र इस 30 टॉपिक को, तो भैया आप 70 में 70 फोड़ सकते हो, बवाल मचा सकते हो, ठीक है। बस एक शर्त है, इन टॉपिकों को बढ़िया से पढ़ लीजिए और इनको बार बार रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इनका बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। और कल का फिजिक्स का तो हो ही गया, केमिस्ट्री का हो ही गया। अब बायोलॉजी का मैं बता दूंगा क्योंकि काफी बच्चे बायोलॉजी के लिए कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके 30 कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला आ जाता है भैया आपके सामने राउल्ट का नियम। देखिए पहला चैप्टर जो है हमारा इस बार का विलियन, उसमें प्रवेश करते ही हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है राउल्ट का नियम। इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, ठीक है। देखिए दूसरा है मोललता, मोललता और मोल प्रभाज। इन तीनों को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इनका परिभाषा पढ़ लीजिएगा, इनका सूत्र पढ़ लीजिएगा और इन तीनों पर एक एक का न्यूमेरिकल तो जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको लिख के देता हूं, इन तीनों में से लिख लो, कहीं लिख लो तुम कि यहां से क्वेश्चन तय है, फिक्स है, आपके पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। या तो इन तीनों में से किसी का परिभाषा पूछ देगा या इन तीनों में से किसी के ऊपर न्यूमेरिकल दे देगा या तो इन तीनों में से किसी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा। आएगा जरूर, ये 100% नहीं भैया, मैं लिख के देता हूं। इतना इतना समझो तुम, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मोललता, मोललता और मोल प्रभाज। सिलेबस कम होने के बाद तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, पहले से इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन अब तो भैया ये अपने आप में पावर है इसका, ठीक है। चलिए अनुसंज्ञ गुणधर्म पढ़ लीजिए, जिसमें आप पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, प्रासरण दाब, ये सब पढ़ लीजिए। और ये बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा इजी। मोलर चालकता पढ़ लीजिए, मोलर चालकता क्या होता है, ठीक है। कोलाउंस का नियम को थोड़ा देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है। चलिए चालकता और चालकता तथा प्रतिरोधकता, ये दोनों नियम बहुत बढ़िया है। नियम नहीं है भैया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार कर लीजिए, यहां से एक एमसीक्यू बनता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी से, तो ये तो पढ़ ही लीजिए बढ़िया से, मैंने पढ़ा भी रखा है, ठीक है। चलिए विद्युत वाहक बल तैयार कर लीजिए, इसे कुछ लोग सेल विभव कहते हैं, तो वो पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए जब ये पढ़ेंगे ना तो इसमें एक नर्नेट समीकरण पढ़ना पड़ता है, तो उस पर एक न्यूमेरिकल तय है, तो उसको भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वेग नियम पढ़ लीजिए, किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है उसको कैसे आप दर्शाएंगे वेग नियम के द्वारा, उसे पढ़ लीजिए, ठीक है। जब आप वेग नियम पढ़ लेंगे ना तो अभिक्रिया की कोटि भी पढ़ना बहुत आवश्यक है, यहां से एक एमसीक्यू आने की संभावना है, ठीक है। कोटि पूछता है, ठीक है, कोटि पूछ देगा, आणविकता पूछ देगा, तो ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा। लिगेंड पढ़ लीजिए, लिगेंड कितने होते हैं, लिगेंड 4 प्रकार के होते हैं, एकदंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड और बहुदंती लिगेंड, उभयदंती लिगेंड, तो इसमें से एक परिभाषा आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। साम्यवस्था पढ़ लीजिए, जिसमें साम्यवस्था में अणुओं का जो यौगिकों का सूत्र होता है वो समान होता है, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण क्या होती हैं, भिन्न होती हैं, तो इनके बारे में पढ़ लीजिए। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संरचनात्मक साम्यवस्था और एक त्रिविम साम्यवस्था, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिएगा, ये बहुत आसान टॉपिक है, इस बार केमिस्ट्री बहुत ज्यादा आसान कर दिया है, ठीक है। डी ब्लॉक के रासायनिक गुण पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनका रंगीन आयन कब होता है, ये अनुचुंबकीय कब होते हैं, ठीक है, ये धात्विक बंध कैसे बनाते हैं, ये उत्प्रेरक की तरह कार्य कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी आप ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए संयोजन आबंध सिद्धांत ये पढ़ लीजिएगा, ये जो सिद्धांत है ये उपसंयोजन यौगिकों के बारे में बताता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया, अब हम पहुंच चुके ऑर्गेनाइज केमिस्ट्री में, ठीक है। तो फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया पढ़ लीजिए, स्वार्ट्ज अभिक्रिया पढ़ लीजिए, उटज अभिक्रिया, और इसी से रिलेटेड है फिटिंग तथा उटज फिटिंग अभिक्रिया। ये जो है भैया ये सब नाम वाली अभिक्रिया है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बताइए उटज फिटिंग अभिक्रिया क्या है, इस तरह आता है, ठीक है। चलिए
आगे देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा प्रागमा, इसमें सब आता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरोबेंजीन के बारे में पढ़ लीजिए, इनका उपयोग क्या है, इनको बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है। ठीक है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म का हम क्या करते हैं भैया, एल्डिहाइड के साथ हम लोग एल्डिहाइड के साथ जल अपघटन कहते हैं, दिमाग पे नहीं आ रहा है तो क्लोरेल बनता है। क्लोरेल का जब हम फिर से उसमें जल मिलाते, जल अपघटन करते हैं, तब हमारा जाके क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए तो पढ़ लीजिएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है। सीमट अभिक्रिया पढ़ लीजिए, नाइट्रो यौगिक और फॉर्मिक अम्ल के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन के बारे में पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी की बार। एथिल बनाने की विधि 2 भी सीख लेंगे, काफी है। ठीक है, मालिश परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए 25 नंबर टॉपिक है डाइस्लोनियम तथा डाइसराइड लवण। ये इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पॉलीसेकेराइड और सेल्यूलोज बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यहां से क्वेश्चन तय है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक है, इसके कुछ उपयोग, ये तो उपयोग भैया बढ़िया है, ये पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन, एमिनो अम्ल के बारे में पढ़ लीजिएगा। मैं 2 बार लिख लिया हूं क्या, नहीं 2 बार नहीं है, एक बार देख लेता हूं। एमिनो अम्ल तो यहाँ पर कौन सा अम्ल है, यहाँ पर फार्मिक अम्ल है। ठीक है, नहीं लिखा है, ये एक ही बार लिखा है। एमिनो अम्ल के बारे में पढ़ लीजिएगा, प्रोटीन के बारे में पढ़ लीजिएगा और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डीएनए तथा आरएनए के बारे में पढ़ लीजिएगा। आरएनए, ये आरएनए होता है, आरएनडी नहीं होता है। ठीक है, आरएनए के बारे में पढ़ लीजिएगा। इनके बीच अंतर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 2 अंतर लिखिए, 3 अंतर लिखिए, कम से कम 4 अंतर इनके बीच तैयार कर लीजिएगा। विटामिन के बारे में पढ़ लीजिएगा, विटामिन के कौन कौन से रोग से बचा जा सकता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि पेपर में यहां से एमसीक्यू ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये 30 जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण टॉपिक है। ठीक है, अब बचा क्या सर, एग्जाम में आता है ना कैसे प्राप्त करें, समीकरण दे देता है और बोलता है कैसे प्राप्त करें या क्या होता है जब, ये सब जो क्वेश्चन आते हैं ये सब इसी से कवर हो जाएगा क्या, हाँ इसी से कवर हो जाएगा। जब ये अभिक्रिया यहां पढ़ेंगे ना इसी से कवर हो जाएगा। लेकिन इन सब पर मैं अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूं, इसीलिए आप चैनल से जुड़ के आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल से। मैं हर एक टॉपिक के लिए अब आपको रेगुलर 2-3 वीडियो देखने के लिए मिल ही गया होगा। देखे कल या परसों से 2 वीडियो मैं डेली दे रहा हूं। ठीक है, यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा ना भैया तो मैं एक दिन में 3 वीडियो कर दूंगा। ठीक है, बस आप लोगों के सपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड है। मैं तैयारी बहुत जोर शोर से कराने के लिए सोच रहा हूं और जोर शोर से कराऊंगा भी, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलिए मिलता अगली वीडियो में, तब तक जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद और जय भारत।